वेलकम टू फोकस ट्यूटोरियल। पिछले वीडियो में हमने ट्रिग्नोमेट्री के कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट को डिस्कस किया था। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज कैसे फाइंड किए जाते हैं। मैंने आपको कहा था कि आगे हम क्या करने वाले हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज, 3 आइडेंटिटीज है, बोर्ड एग्जाम्स के स्टूडेंट्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है उनका प्रूफ देखना। क्यों? क्योंकि एक न एक प्रूफ आपके लिए आता ही है, चाहे वो एमपी बोर्ड के स्टूडेंट हो चाहे सीबीएसई के लिए हो। तीनों ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज के प्रूफ में से कोई ना कोई प्रूफ वहां पर प्रूफ करने के लिए आने के पूरे चांस है। तो यहां पर हम स्टार्ट करेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक के 3 ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज होती है, मैंने आपको पहले ही बताया था। पहला है sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। सेकंड है 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू sec स्क्वायर थीटा। और तीसरा है 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू cosec स्क्वायर थीटा। ये 3 ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज के प्रूफ हम यहां पर देखने जा रहे हैं। और यहां पर इसका जो प्रूफ है बहुत ही इजी है। ठीक है, उम्मीद करता हूं कि एक ही बार में आपके सारे डाउट्स यहां पर क्लियर हो जाएंगे। सबसे पहले आपको क्या करना है वो समझ लीजिए। सबसे पहले आप एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाएंगे। ठीक है, इस राइट एंगल ट्रायंगल में एंगल थीटा कहीं पर भी आप चाहे एंगल ए या एंगल सी किसी को भी थीटा एज्यूम कर लें। ठीक है, अब इस राइट एंगल ट्रायंगल में सबसे पहले आपको पाइथागोरस थ्योरम का यूज करना है। तो पाइथागोरस थ्योरम का स्टेटमेंट हम सभी जानते हैं, the square of hypotenuse is equals to the sum of square of other two sides. It means h square is equals to p square plus b square in right angle triangle ABC। इस ट्रायंगल ABC पर आप क्या लगा रहे हैं, पाइथागोरस थ्योरम PGT। ठीक है, अब इस पाइथागोरस थ्योरम के स्टेटमेंट को यूज करने के बाद यहां पर हम इस राइट एंगल ट्रायंगल को देखिए। ठीक है, अब इस राइट एंगल ट्रायंगल ABC में आपका जो हाइपोटेनस है वो कौन सा है, AC। स्क्वायर ऑफ AC इज इक्वल्स टू द सम ऑफ स्क्वायर ऑफ AB प्लस BC स्क्वायर। ओके, इट मींस AC स्क्वायर इक्वल्स टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। इज इट क्लियर? यह आपकी पहली इक्वेशन बन रही है, इसको आप इक्वेशन नंबर फर्स्ट दे दें। अब इस फर्स्ट इक्वेशन पर ही आपके ये तीनों आइडेंटिटीज डिपेंड करती है। बहुत ही इजी लैंग्वेज में मैं आपको समझाना चाहता हूं। आप यहां पर पहले तो क्या करें, जो भी आइडेंटिटी आप प्रूफ करना चाहते हैं, आपको जो भी आइडेंटिटी एग्जाम में प्रूफ करने के लिए मिलेगी, उसी के अकॉर्डिंग आप क्या करेंगे, इस इक्वेशन में चेंजेस लाने वाले हैं। ठीक है, देखते हैं कैसे। देखिए फर्स्ट आइडेंटिटी को देखिए। फर्स्ट आइडेंटिटी है आपकी sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। ठीक है, इस आइडेंटिटी में अगर हम इसके ये तो कितना है 1, अब इसका एक साइड पर कितना है 1, इट मींस यहां पर भी हमारी कोशिश क्या होगी, या तो लेफ्ट हैंड या राइट हैंड साइड पर हम क्या बना दे 1। अब इस इक्वेशन में 1 बनाने के लिए हम क्या कर सकते हैं, तो इस इक्वेशन में किसी एक साइड पर 1 बनाने के लिए हम यहां पर क्या करने वाले हैं, AC स्क्वायर से इस पूरी इक्वेशन को डिवाइड करेंगे। पूरी इक्वेशन को जब आप AC स्क्वायर से डिवाइड करेंगे तो यहां पर हो जाएगा AC स्क्वायर अपॉन AC स्क्वायर। इट मींस कैंसिल आउट होकर क्या मिलने वाला है 1। तो आप क्या वेरिएशन करने वाले हैं, क्या चेंजेस करने वाले हैं, इस पर डिपेंड करेगा आपको कौन सी आइडेंटिटी प्रूफ करना है, उसके बेसिस पर आप यहां पर चेंजेस करेंगे। ठीक है, पहले आइडेंटिटी के लिए बहुत क्लियर है कि आपको लेफ्ट हैंड या राइट हैंड साइड पर क्या चाहिए 1। और इस इक्वेशन में लेफ्ट हैंड या राइट हैंड साइड पर 1 बनाने के लिए इजी गोइंग तरीका क्या है कि आप AC स्क्वायर से क्या कर दे, डिवाइड कर दे। ठीक है, तो AC स्क्वायर से डिवाइड करने पर आपका जो 1 साइड है वो क्या हो जाएगा 1। तो आपकी आइडेंटिटी क्या हो जाएगी, प्रूफ। देखते हैं कैसे। अब हमने क्या कहा कि AC स्क्वायर से हम इक्वेशन को फर्स्ट को डिवाइड करने वाले हैं। ऑन डिवाइडिंग बाय AC स्क्वायर इन इक्वेशन फर्स्ट। इस इक्वेशन फर्स्ट में AC स्क्वायर से हम डिवाइड करने वाले हैं।
तो आगे की इक्वेशन आपकी होगी AC स्क्वायर अपॉन AC स्क्वायर, क्योंकि डिवाइड कर रहे हैं तो लेफ्ट हैंड साइड भी वही होगा जो राइट हैंड साइड हो रहा है, AB स्क्वायर अपॉन AC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर अपॉन AC स्क्वायर। तो यहां पर अगर आप लेफ्ट हैंड साइड में देखेंगे तो AC स्क्वायर अपॉन AC स्क्वायर कैंसिलाइज होकर कितना होगा 1, इसको मैं यहां पर लिख रहा हूं 1 इक्वल्स टू, अब इसको हम कैसे लिखें, ठीक है, यहां पर a स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर वाली कंडीशन है तो इसको हम ab स्क्वायर के फॉर्म में लिख सकते हैं। तो यहां पर हम इसे लिखेंगे ab अपॉन ac का होल स्क्वायर प्लस साथ में bc अपॉन ac, bc स्क्वायर अपॉन ac स्क्वायर को हम क्या लिख सकते हैं होल स्क्वायर ऑफ bc अपॉन AC। अब इसको बहुत ध्यान से देखिए और ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को याद कीजिए। जब हमने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज इसके पहले वाले वीडियो में डिस्कस किया था तो मैंने आपको बहुत ही क्लियरली बताया था कि किसी एंगल थीटा के करस्पॉन्डेंस हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज देखते हैं, और पहला ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होता था हमारा साइन थीटा। साइन थीटा क्या होता था, तो साइन थीटा होता है अपोजिट साइड ऑफ द एंगल थीटा अपॉन हाइपोटेनस। तो यहां पर भी आप देख सकते हैं कि अपोजिट साइड ऑफ द एंगल थीटा कौन है, AB एंड हाइपोटेनस AC। तो पहला आपका जो रेशियो दिख रहा है वो कैसे दिख रहा है AB अपॉन AC, इट मींस अपोजिट साइड ऑफ द एंगल थीटा अपॉन हाइपोटेनस। इट मींस ये AB अपॉन AC आपका कौन हो गया साइन, साथ ही प्लस BC अपॉन AC। अब BC देखिए कौन सी साइड है, बेस, बेस भी बोल सकते हैं और क्या बता सकते हैं इसे हम एडजेसेंट साइड ऑफ द एंगल थीटा। इस एंगल थीटा की कौन सी साइड, एडजेसेंट साइड जो होता है cos। तो यहां पर आपका पहला रिलेशन प्रूफ हो चुका है, क्या 1 इक्वल्स टू sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा। इट डजंट मैटर कि वन लेफ्ट हैंड साइड पर लिखा है राइट हैंड साइड पर लिखा है, क्योंकि इक्वेशन है तो इक्वेशन में LHS इक्वल्स टू RHS हमेशा होता है, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपने उसको लेफ्ट हैंड साइड पर लिखा है या राइट हैंड साइड। तो इस तरह से आपकी पहली आइडेंटिटी प्रूफ होती है 1 इक्वल्स टू sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा, ठीक है। तो इस तरह से आप तीनों ही ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज को प्रूफ कर सकते हैं। बस आपको यहाँ पर इस इक्वेशन को बनाना है और इस इक्वेशन को फाइंड आउट करने के बाद इसमें वेरिएशन करना है, इसमें चेंजेस करना है, इसे आप डिवाइड करते जाएंगे। पहली आइडेंटिटी फाइंड करना है आपको, ठीक है। तो हमने कैसे जज किया था कि उसका वन साइड पर कितना आना चाहिए, कोई एक साइड पर 1 आ जाए। तो 1 लाने के लिए यहाँ पर आपके लिए इजी गोइंग क्या है कि आप AC स्क्वायर से डिवाइड कर दें पूरी इक्वेशन। हमने AC स्क्वायर से पूरी इक्वेशन डिवाइड कर दिया तो इक्वेशन के वन साइड पर कितना हो गया 1, ठीक है। आपकी पहली आइडेंटिटी प्रूफ हो गई। इसी तरह अगर आप सेकंड और थर्ड आइडेंटिटी बनाना चाहते हैं तो आप उसके लिए कैसे इसको सॉल्व करें, ठीक है। अब वो भी हम देख लेते हैं फटाफट। AC स्क्वायर इक्वल्स टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। अब एक बात का ध्यान रखना, आपको एक साइड पर क्या चाहिए, सेक। सेक थीटा क्या होता है, तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को अगर आप अच्छे से जानते हैं, आपने पहला वीडियो बहुत अच्छे से देख रखा है तो आपके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली। सेक थीटा क्या होता है, तो सेक होता है रेसिप्रोकल ऑफ कॉस, और कॉस क्या होता है, कॉस होता है बेस अपॉन हाइपोटेनस। इट मींस यहां पर क्या होगा हाइपोटेनस अपॉन बेस। फिर से मैं आपको रिकॉल कर रहा हूं, सेक थीटा होता है तो सेक क्या होगा हाइपोटेनस अपॉन बेस, ठीक है। हाइपोटेनस अपॉन बेस क्या होगा आपका सेक थीटा। अब इसके लिए हम क्या करने वाले हैं, ये तो हमारा हाइपोटेनस है, इस राइट एंगल ट्रायंगल में देखिए AC आपका क्या है हाइपोटेनस, इसमें आपको क्या चाहिए बेस। इट मींस डिनोमिनेटर में बेस चाहिए तो आप इससे डिवाइड कर देंगे इसको। बेस देखिए आपका क्या है BC। इट मींस इस फर्स्ट इक्वेशन को अगर आप BC स्क्वायर से डिवाइड करेंगे तो आपका वन साइड जो होगा लेफ्ट हैंड साइड पर क्या बन जाएगा सेक स्क्वायर थीटा,